हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सरस्वती कंप्यूटर यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हमने परचेज और सेल वाउचर एंट्री बताया था। फ्रेंड्स, आगे हम और वाउचर टाइप्स भी देखेंगे, लेकिन पहले परचेज और सेल को डिटेल में कंप्लीट करते हैं, क्योंकि इन चीज़ों को कवर करना सबसे इम्पोर्टेंट है। एक छोटी सी रिमाइंडर, अभी तक हमने न्यू कंपनी क्रिएट किया, कुछ रिक्वायर्ड फीचर्स एनेबल किए, लास्ट वीडियो में कंपनी क्रिएट करने के बाद एनेबल किए थे, तब हमारी कंपनी रेडी हो गई थी। उसके बाद मैंने यूनिट और स्टॉक आइटम क्रिएट करना दिखाया, फिर लोकल परचेज और सेंट्रल परचेज का लेजर क्रिएट करना बताया। सन्ड्री क्रेडिटर में श्याम ट्रेडर्स जो कि लोकल सप्लायर है और एचपी डिस्ट्रीब्यूटर्स जो कि सेंट्रल सप्लायर है का लेजर क्रिएट किया था। सन्ड्री क्रेडिटर में श्याम ट्रेडर्स जो कि कंपनी का लोकल सप्लायर है और एचपी डिस्ट्रीब्यूटर जो सेंट्रल सप्लायर है। इतना करने के बाद हम कंपनी के द्वारा की गई परचेज एंट्री रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने लोकल सेल और सेंट्रल सेल का लेजर बनना था और सन्ड्री डेटर जिसे कंपनी सेल करती है, राजेश इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि कंपनी का लोकल कस्टमर है, का भी लेजर क्रिएट किया। आपको पता होना चाहिए कि अगर मुझे सेल की एंट्री करनी है तो सेल का लेजर क्रिएट करना होगा और जिस कस्टमर को सेल करना है उस कस्टमर का भी लेजर क्रिएट करना होगा। अब मैं आज की वीडियो स्टार्ट करती हूँ। फिर मैं बताऊंगी क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक किस तरह से डिस्प्ले करें, ऑल एंट्रीज इन डे बुक कैसे देखें, सेल रजिस्टर कैसे चेक करें और परचेज रजिस्टर कैसे चेक करें। इट मीन्स आपने टैली में एक कंपनी लास्ट टाइम क्रिएट किया था, सरस्वती ट्रेडर्स, और जिसमें की सारी एंट्रीज हमने की थी। आपको एक बार रिमाइंड कराती हूँ। सबसे पहले हमने लोकल परचेज वाउचर एंट्री की थी, जिसमें कि हमने श्याम ट्रेडर्स को जो कि लोकल सप्लायर है 10 पीस डेल लैपटॉप 1 अप्रैल 25 को रेट 40,000 पर पीस के और इनवॉइस नंबर था 101 से परचेज किया था। नेक्स्ट एंट्री थी सेंट्रल परचेज का, जिसमें कि एचपी डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज किया गया था 5 पीस प्रिंटर्स जो कि रेट था 12,000 पर पीस और 2 अप्रैल को परचेज किया गया था। और थर्ड एंट्री थी लोकल सेल वाउचर का, जिसमें कि 2 पीस लैपटॉप राजेश इलेक्ट्रॉनिक्स को लोकल कस्टमर ये है 10 अप्रैल को सेल किया था 45,000 पर पीस के रेट में। अब मुझे कंपनी की क्लोजिंग स्टॉक, डे बुक, सेल रजिस्टर और परचेज रजिस्टर चेक करनी है। इसके लिए आप टैली ओपन कर लीजिए। यहाँ आप देखेंगे सरस्वती ट्रेडर्स कंपनी ओपन नहीं है। इट मीन्स पहले आपको कंपनी ओपन करनी होगी और ये प्रेस करेंगे, सेलेक्ट कंपनी पे एंटर कीजिए। जिस कंपनी को आपको ओपन करना है उस पे आ जाइए, एंटर प्रेस कीजिए। आप देखेंगे सरस्वती ट्रेडर्स कंपनी ओपन हो गई। आपको याद होगा सरस्वती ट्रेडर्स कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 2025। एक बार मैं इसे आपको दिखा देती हूँ, आप ऑल्टर पे आके चेक कीजिए। यहाँ देखेंगे फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग है 1 अप्रैल 2025 और यहाँ आप देखिए करंट पीरियड 1 अप्रैल 23 टू 31 मार्च 24 शो हो रहा है। इमीडिएटली इसे सबसे पहले आपको चेंज करना होगा। अगर ऐसा है तो इसे चेंज करने के लिए आप ऑल्ट F2 प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे पीरियड चेंज करने का ऑप्शन हो रहा है। यहाँ आप देंगे 1 अप्रैल 2025 टू 31 मार्च 2026। एंटर प्रेस कीजिए। अब आप देखेंगे यहाँ करंट पीरियड चेंज हो गया है। इट मीन्स फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग ही करंट पीरियड होना चाहिए, उसी मंथ के फाइनेंशियल ईयर के बीच का मंथ होना यहाँ जरूरी होता है। कंपनी में जब क्लिक करते हैं तो क्रिएट मीन्स कंपनी क्रिएट होगा, ऑल्टर मीन्स आपकी कंपनी में आप कोई भी ऑल्ट्रेशन का वर्क कर सकते हैं,
सेलेक्ट से जिस कंपनी को आपको सेलेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी कंपनी है, जिस कंपनी को आप सेलेक्ट करेंगे वही कंपनी ओपन होगी। नेक्स्ट शर्ट है, मीन्स अभी यहाँ देखेंगे सरस्वती ट्रेडर्स ओपन है। यदि हम शर्ट करें तो यहाँ कुछ पूछा जाएगा, क्योंकि यहाँ दो कंपनी ओपन है, आप किस कंपनी को शर्ट करना चाहते हैं। मान लिया मैंने प्रिंस कंपनी को शर्ट किया, एंटर। आप देखेंगे यहाँ वो कंपनी शर्ट हो गई। फिर से ओपन करना होगा, आप सेलेक्ट कंपनी में क्लिक कीजिए, सेलेक्ट कंपनी, देन जिस कंपनी को आपको ओपन एंटर कर दीजिए। मैंने वो कंपनी ओपन कर ली। अभी आप देखेंगे यहाँ पे सरस्वती ट्रेडर्स, जिस मुझे तो सरस्वती ट्रेडर्स पे वर्क करना है। आप चाहे तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, या नहीं तो ऑल्ट के प्रेस करके यहाँ से आप सेलेक्ट कीजिए कंपनी सरस्वती ट्रेडर्स। इस तरह से भी आप ले सकते हैं, या फिर माउस से आप डायरेक्ट देखेंगे मैंने कंपनी को आपको फर्स्ट में जिसमें वर्क करना है उस कंपनी को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे डेट ऑफ लास्ट एंट्री 10 अप्रैल को हुई है। मीन्स हमने जो लास्ट एंट्री सरस्वती ट्रेडर्स कंपनी के लिए किया था वो लास्ट एंट्री 10 अप्रैल को हुई थी। अभी मैं मान लीजिए स्टॉक समरी में आती हूँ देखने के लिए। ये तो था कंपनी में क्रिएट, ऑल्टर, सेलेक्ट और शर्ट कंपनी, राइट। स्कैप करेंगे, यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली पे जो क्रिएट ऑप्शन दिया हुआ है, इससे आप लेजर क्रिएट कर सकते हैं, आइटम क्रिएट कर सकते हैं, यूनिट क्रिएट कर सकते हैं। ओके, ऑल्ट्रेशन सेम लेजर ऑल्टर हो सकता है, सॉरी यूनिट यूनिट ऑल्टर हो सकता है, आइटम ऑल्टर हो सकता है। नेक्स्ट था वाउचर। वाउचर से हम किसी भी ट्रांजेक्शन, चाहे वो परचेस का हो, सेल का हो, पेमेंट हो, रिसिप्ट हो, सभी को वाउचर में जाकर रिकॉर्ड कर सकते हैं। जो भी आइटम परचेस किए, सेल किए, सभी को अगर आपको देखना है कि स्टॉक में कितना माल है। इसके लिए आप आएंगे स्टॉक समरी में। आप देखेंगे स्टॉक समरी, इसका फर्स्ट लेटर एस ब्लू कलर में शो हो रहा है। इट मीन्स कहीं भी रहते हुए आप एस टाइप कर देते हैं तो आप स्टॉक समरी में पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे 1 अप्रैल 25 टू 10 अप्रैल 25, मीन्स जिस लास्ट डेट तक हमने जो एंट्री की थी वो यहाँ डिस्प्ले हो रहा है। लैपटॉप हमने 10 पीस परचेस किया था, 40,000 पर पीस 4 लाख का। और प्रिंटर हमने वैसे तो 5 पीस परचेस किया था, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे 3 पीस डिस्प्ले हो रहा है। इसके पीछे रीजन है क्योंकि हमने 2 पीस प्रिंटर सेल कर दिया था, इसलिए अब यहाँ स्टॉक में 3 पीस लैपटॉप, सॉरी 3 पीस प्रिंटर शो हो रहा है। इस तरह हमने देखा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक, मीन्स स्टॉक में आपका कितना, टोटल कितना स्टॉक परचेस करने के बाद या फिर सेल करने के बाद स्टॉक कितना बचा हुआ है। अब देखते हैं ऑल एंट्रीज इन डे बुक। हमने मीन्स जितने भी एंट्रीज की है, चाहे वो परचेज, सेल हो या फिर और भी कुछ अगर एंट्री हो, तो वो सभी डिस्प्ले कराना चाहते हैं डे बुक में। आप टैली पे आ जाइए, इस लोकेशन पे आप स्कैप करेंगे अप एरो से, या तो आप डे बुक पे आइए, या फिर आप देखेंगे डे बुक का के लेटर ब्लू में हाईलाइट हो रहा है। इट मीन्स आप के प्रेस करके भी डे बुक में पहुंच सकते हैं। अभी आप यहाँ देखेंगे डे बुक में सिर्फ एक एंट्री शो हो रही है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि मैं यहाँ पर 1 अप्रैल का एंट्री ही देख पा रही हूँ। अगर आपको किसी स्पेसिफिक डेट की एंट्री देखनी हो तो आप डायरेक्ट आप F2 प्रेस करके, हाँ सॉरी, अगर आप लैपटॉप से यूज कर रहे हैं तो फंक्शन F2 करना होगा। अगर सिंपल कीबोर्ड है तो आप डायरेक्ट F2 प्रेस कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 10 अप्रैल की एंट्री देखना चाहती हूँ, एंटर। अभी आप देखेंगे यहाँ पे राजेश इलेक्ट्रॉनिक को जो हमने सेल किया था, सिर्फ वही एक स्पेसिफिक डेट की एंट्री को हमने डिस्प्ले करा दी। मान लिया मुझे सारी की सारी एंट्री डिस्प्ले करानी है तो मैं ऑल्ट F2 प्रेस करूंगी, और आप यहाँ डेट को पूरी तरह से क्या कीजिए, डिलीट कर दीजिए। यहाँ पर भी हटा दिया, और मैंने इस सारे डेट को भी हटा दिया, ब्लैंक कर दिया। एंटर प्रेस कीजिए। अभी आप देखिए
मीन्स 1 अप्रैल से लेके 10 अप्रैल जो कि लास्ट एंट्री थी हमारी, ये सारे की सारे यहाँ डिस्प्ले हो रही है। श्याम ट्रेडर्स से परचेस किया था 4 लाख का, एचपी डिस्ट्रीब्यूटर से 60,000 का और राजस इलेक्ट्रॉनिक को सेल किया था 24,000 का। और यदि किसी स्पेसिफिक रेट की देखनी हो तो आप डायरेक्ट फंक्शन ऐप पे प्लेस करके एंट्री को देख सकते हैं। या फिर मान लीजिए ऐसा है कि मैं 1 अप्रैल से लेके 5th अप्रैल तक के एंट्री को देखना चाहती हूँ, तो फिर मैं ऑल्ट F2 प्रेस करूंगी। 1 अप्रैल 25 टू आप देखेंगे 1 अप्रैल से लेके 8 अप्रैल तक 2 एंट्रीज है। मीन्स वो एक 10th अप्रैल वाली एंट्री जो थी वो अभी डिस्प्ले नहीं हो रही है। इस तरह से आप डे बुक आप डिस्प्ले करा सकते हैं। स्केप करते हैं। अभी आई होप आपको अभी डे बुक का फीचर्स और स्टॉक समरी का फीचर्स क्लियर हो गया होगा। अभी आपने क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक देखा और डे बुक में सारी एंट्री एक साथ देखी। अब हम सेल रजिस्टर और परचेज रजिस्टर चेक करेंगे। इट मीन्स मान लीजिए आपको सेपरेटली ओनली सिर्फ सेल की एंट्रीज देखनी है या फिर सिर्फ परचेज की एंट्री देखनी है, तो इसके लिए आप गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन पे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में एंटर करेंगे। देन अकाउंट्स बुक्स में एंटर कीजिए और यहाँ पे आप देखेंगे सेल रजिस्टर और परचेज रजिस्टर। मुझे सारी की सारी सेल की एंट्रीज देखनी है, इसलिए मैं सेल रजिस्टर में एंटर करती हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं कि अप्रैल मंथ में 24,000 की एंट्री हुई है। यदि इसके डिटेल्स को आपको देखना है तो आप इसी पे एंटर प्रेस कर दीजिए। आप यहाँ देखेंगे 1 अप्रैल 25 से लेकर 30 अप्रैल 25 की एंट्री यहाँ शो हो रही है। मीन्स 1 मंथ की एंट्री शो हो रही है। राजेश इलेक्ट्रॉनिक को हमने सेल किया था 24,000 का। करते हैं परचेज रजिस्टर देखने के लिए आप परचेज रजिस्टर पे एंटर कीजिए। अभी आप यहाँ देखेंगे ये एंट्री 1 अप्रैल 25 से 10th अप्रैल 25 तक की डिस्प्ले हो रही है। मीन्स अप्रैल मंथ में जो भी परचेज हमने किया है वो यहाँ दिख रही है। आप एंटर प्रेस कीजिए डिटेल्स के लिए। आप देखेंगे श्याम ट्रेडर्स से हमने परचेज किया था 4 लाख का और एचपी डिस्ट्रीब्यूटर से 60,000 का परचेज किया है। इस तरह से हम सेपरेटली सेल या परचेज या फिर किसी और बुक को देख सकते हैं। स्कैप करेंगे, वापस आप होम स्क्रीन में पहुंच गए टैली के। अब यहाँ आप देखेंगे गेटवे ऑफ टैली में डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के डी लेटर बोल्ड में हाईलाइट हो रहा है। इट मीन्स आप डी प्रेस करके भी आप यहाँ मोर रिपोर्ट्स में पहुंच सकते हैं। और अकाउंट्स बुक का ए लेटर बोल्ड में डिस्प्ले हो रहा है ब्लू कलर में। इट मीन्स ए प्रेस कीजिए। और सेल रजिस्टर देखना है तो एस और परचेज रजिस्टर देखना है तो पी टाइप करके आप उसमें डायरेक्टली मूव कर सकते हैं। अब तक जो वाउचर एंट्रीज मैंने आपको सिखाई है वो विदाउट जीएसटी थी। जॉब करते वक्त जीएसटी के साथ ही काम होता है, लेकिन अगर शुरुआत में ही डायरेक्ट जीएसटी बताऊं तो चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। इसलिए पहले मैं डिटेल में बेसिक्स क्लियर कर रही हूँ और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स पे फोकस कर रही हूँ। अब हम कुछ न्यू एग्जांपल्स के साथ परचेज और सेल की एंट्रीज रिकॉर्ड करेंगे, जिसमें आप कुछ नए पॉइंट्स भी सीखेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं परचेज वाउचर का। लोकल परचेज है 5 पीस मॉनिटर 22 सेंटीमीटर एलईडी टेक वर्ल्ड ट्रेडर्स से, जो कि लोकल सप्लायर है। 20 अप्रैल को परचेज किया गया है। इनवॉइस नंबर 225 है और रेट 10,000 पर पीस है। इसे हम एंट्री करके देखते हैं किस तरह से होगी रिकॉर्ड। टैली पे आप आइए। वाउचर एंट्री करने के लिए इस वाउचर एंट्री रिकॉर्ड करने के लिए वाउचर में जाना होता है। या तो आप अप एरो से इस पे आ सकते हैं या डायरेक्ट आप वी प्रेस कर भी वाउचर एंट्री में आ सकते हैं। मैंने वी प्रेस किया, वाउचर एंट्री पे आप आ गए। अब आपको टैली को बताना होगा कि आप क्या करने जा रहे हो, परचेज या सेल या कोई और एंट्री करनी है। मुझे परचेज करना है इसलिए मैं F9 प्रेस करूंगी। आप देखेंगे यहाँ परचेज के लिए F9 शॉर्टकट है। अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो फंक्शन के साथ F9 प्रेस करेंगे। अगर आप सिंपल कीबोर्ड यूज कर रहे हैं तो डायरेक्ट F9 प्रेस कर सकते हैं।
मैंने फंक्शन F9 प्लेस किया। आप देखेंगे परचेज वाउचर टाइप ओपन हो चुका है। फर्स्ट सबसे पहले आपको देखना है कि कौन से डेट की एंट्री की गई है। पहला एग्जांपल मेरा है 20 अप्रैल के लिए। फर्स्ट एंट्री 20 अप्रैल की है, इसलिए मुझे यहाँ डेट में 20 अप्रैल एंटर प्रेस कीजिए। इनवॉइस नंबर है 225 है। अब आप आइए, इनवॉइस नंबर में डाल रहे हैं 225, एंटर प्रेस कीजिए। डेट ले चुका है। पार्टीज नेम, अब आप जिस पार्टी से आपने परचेज किया है, पार्टी नेम टेक वर्ल्ड ट्रेडर्स आप टाइप करेंगे। आप देखेंगे टेक वर्ल्ड ट्रेडर्स का लेजर हमने क्रिएट ही नहीं किया था। फ्रेंड्स, कुछ कंपनीज के फिक्स क्लाइंट होते हैं जो पहले से पता होता है कि किसे सेल करनी है, किसे परचेज करनी है। ऐसे केस में हम कस्टमर्स का लेजर पहले से ही क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन बहुत सी कंपनी ऐसी होती है जिनकी क्लाइंट्स फिक्स नहीं होते। ऐसे में हम पहले से लेजर क्रिएट नहीं कर पाते हैं, बल्कि वाउचर एंट्री करते वक्त ही नया लेजर क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए न्यू वाउचर एंट्री क्रिएट करने के लिए आप पार्टीज नेम वाले लोकेशन पे है। आप देखेंगे कि अभी आपका कर्सर पार्टीज नेम के लोकेशन पे, मीन्स आप यहाँ से ही लेजर क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो भी पार्टीज है आप यहाँ पे नेम शो हो रहा है, एसपी डिस्ट्रीब्यूटर, राजस इलेक्ट्रॉनिक्स, श्याम ट्रेडर्स, टेक वर्ल्ड ट्रेडर्स से परचेस करना है। ताकि लेजर मैंने पहले नहीं बनाया था। आप इस पेज पे रहते हुए ऑल्ट सी प्रेस कीजिए। आप देखेंगे लेजर स्क्रीन ओपन हो गई है। अब यहाँ टाइप करेंगे टेक वर्ल्ड ट्रेडर्स, एंटर प्रेस कीजिए। क्योंकि हम इस कंपनी से परचेस का काम करेंगे, तो ये हमारे लिए कौन सा ग्रुप होगा, टाइप कीजिए। एच टाइप करने के बाद सैंडी क्रिएटर सेलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस कर दीजिए। टेक वर्ल्ड ट्रेडर्स लोकल सप्लायर है, कंपनी झारखंड की है। आप यहाँ कोई भी एड्रेस डाल सकते हैं। चलिए, स्टेट झारखंड है, पिन कोड अलग, एंटर प्लीज जो भी डिटेल्स फिलअप करनी थी वो कर दिया। आप देखेंगे टेक वर्ल्ड ट्रेडर्स लेजर क्रिएट हो चुका है। ये नई चीजें आपने सीखी। मीन्स अगर लेजर नहीं बना हो तो आप जिस जिस लोकेशन पे आपको वो लेजर चाहिए, आप ऑल्ट सी प्रेस करके वो लेजर क्रिएट कर सकते हैं। एंटर प्रेस किया, एंटर कीजिए। टेक वर्ल्ड की आप इसे ऐसे स्किप करते हुए आगे बढ़िए। अब आपको यहाँ पे देखना है कि ये परचेज लोकल है या सेंट्रल। क्योंकि ये लोकल परचेज है, इसलिए मैं लोकल परचेज सेलेक्ट करूंगी। एंटर प्रेस कीजिए। नेम ऑफ आइटम, जो आइटम आपने परचेज किया है, आप देखेंगे मैंने कौन सा आइटम परचेज किया है। मैं कौन सा आइटम परचेज करने जा रही हूँ, तो मॉनिटर परचेज करना है। तो आप स्पेस प्रेस किए। आप देखेंगे यहाँ स्टॉक आइटम में लैपटॉप और प्रिंटर है। क्योंकि मॉनिटर तो हमने हमने आइटम क्रिएट ही नहीं किया, तो मीन्स क्या आप अभी यहाँ पर बना सकते हैं मॉनिटर आइटम? क्या अभी क्रिएट किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। आप ऑल्ट सी प्रेस कीजिए। आप यहाँ आइटम क्रिएट कर सकते हैं, जो भी नाम है आइटम का। मॉनिटर एल ई एंटर। अंडर ग्रुप प्राइमरी रखेंगे, यूनिट होगा, पीस में हो रहा है इसलिए आप यूनिट सेलेक्ट कर लिए, एंटर एक्सेप्ट करा दीजिए। मॉनिटर आ गया। अब आपको देखना है कि किस क्वांटिटी में परचेस किया जा रहा है, कितनी क्वांटिटी परचेस की जा रही है। तो 5 पीस मॉनिटर परचेस की जा रही है और 10,000 पर पीस है। 10 5 क्वांटिटी 10,000 पर पीस, एंटर कीजिए तो एक्सेप्ट करा दीजिए। तो ये एंट्री कंप्लीट हो गई। अभी के लिए बस इतना। अगली वीडियो पार्ट 7 में हम इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।